नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरौद में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में उच्च रक्तचाप की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर होना, तो इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महिलाओं में उच्च रक्तचाप 2 या 3 स्टेजेस में आ सकता है। या तो महिला पहले से ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो, जिसे कि हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, तो वो महिलाएं जो होती हैं वो हाई रिस्क श्रेणी में पहले से शामिल हैं। और यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो यूजुअली हम कहते हैं कि द्वितीय जो तिमाही होती है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर 20 वीक के बाद ब्लड प्रेशर के दौरान जो महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो हम मानते हैं। अब ब्लड प्रेशर बढ़ना किसको बोलेंगे? जब महिला डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आती है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 होना चाहिए, लेकिन जब महिला को बीपी की शिकायत होती है तो वो 140/90 के अबव जाने लगता है। इसकी भी ग्रेडिंग है सीवियरिटी की, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, जिसके हिसाब से ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी जो है अलग अलग हो जाती है। जैसे 140/90 है तो माइल्ड है, 140 to 160 जा रहा है, नीचे का बीपी 90 to 100 जा रहा है तो मॉडरेट है, 160 के अबव जा रहा है और 110 के अबव जा रहा है तो सीवियर है। इसके साथ साथ लक्षण भी बढ़ते जाते हैं, जैसे कि अगर 160/100 110 तक जा रहा है तो पेशेंट जो है प्री एक्लैम्पशिया पे लैंड अप होने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उसमें उसको ब्लरिंग ऑफ विज़न, एब्डोमिनल पेन और भी बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं। और अगर उससे भी ऊपर जा रहा है मरीज़ का ब्लड प्रेशर, इन सब लक्षणों के अलावा बीपी बढ़ने, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब के साथ साथ अगर पेशेंट को झटके आने शुरू हो गए, जो कि एक्लेम्पशिया की कंडीशन कहलाती है, जो बहुत सीरियस होती है, जिसमें हमें माँ और बच्चे दोनों को बचाना होता है, तो इस तरीके से ग्रेडिंग होती है हमारे ब्लड प्रेशर की। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के महिलाओं में? एक तो किसी की फैमिली हिस्ट्री हो कि उनके परिवार में माँ, पिताजी या बहनों किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो महिला को हो सकती है। या महिला को पहले से ही बीपी की शिकायत है और उन्होंने कंसीव कर लिया है। या फिर उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। या पहले से उनको कई प्रकार की बीमारियां हों, जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ होती हैं, या थ्रोम्बोफीलिया है, ब्लड की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर महिला को है तो उन्हें अपने डॉक्टर को पहले से बता देना चाहिए कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उनका बीपी कंट्रोल करने के लिए पहली तिमाही से ही, शुरू से ही उन्हें कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन शुरू करेगा ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, ताकि आने वाले बच्चे को या पेट के अंदर या पैदा होने के बाद कोई शिकायत ना हो। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाला, नमक खाना ये थोड़ा कम करें। हाई प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करने चाहिए। रूटीनली डॉक्टर को बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार बीपी इतना बढ़ने लगता है कि हमें समय पूरा होने से पहले ही माँ को डिलीवर कराना होता है ताकि वो रिस्क में ना चली जाए, उसे झटके ना आ जाएं। या शरीर के ब्लड प्रेशर बढ़ने से प्रोटीन की मात्रा हर जगह बढ़ने लगती है, जिससे शरीर के दूसरे अंग भी जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कई बार आँखों से दिखना बंद हो जाता है, लिवर कमज़ोर हो जाता है, किडनी जो है काम करनी बंद कर देती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए डॉक्टर जब भी आपको बुलाते हैं, आपके टेस्ट लिखते हैं, आपको दवाइयाँ लिखते हैं, ये सब चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसको कभी भी लाइटली मत लीजिए कि कोई बात नहीं, बीपी बढ़ रहा है तो कुछ नहीं होता। आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो आपकी प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो माँ से जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा, आंवल के थ्रू। और जब महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ता है
तो यही आंवल नॉर्मली जो है माँ से बच्चे को खून की सप्लाई करता है, उसके बढ़ने के लिए मदद करता है। लेकिन बीपी बढ़ने पे ये प्लेसेंटा प्रॉपर मात्रा में माँ से बच्चे को जो खून है वो सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, जिससे उसका ग्रोथ होना कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, माँ का जो दूसरे अंगों के ऊपर असर होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी डॉक्टर आपको बुलाता है आप ज़रूर जाइए, उसकी हर एक बात को ध्यान से समझिए और फॉलो करिए। जब वो कहती है सोनोग्राफी करा के दिखाइए, जैसे तीसरे महीने में जब हम एंटी स्कैन बोलते हैं, या 5th मंथ में हम टारगेट स्कैनिंग बोलते हैं, या 7 मंथ में हम कलर डॉपलर बोलते हैं, तो हम यही देखते हैं कि यूट्राइन आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है बच्चे के लिए यूट्रस के अंदर ब्लड का, उसका रेजिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस किसी भी सोनोग्राफी में बढ़ता हुआ दिखता है तो उससे हमें ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि भविष्य में जाके माँ को कहीं ब्लड प्रेशर होने की संभावना ना हो। तो हमेशा डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको जो है मानना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रह सको और आपको समय पे इलाज मिले, ताकि आपकी डिलीवरी भी जो है वो सेफली हो सके। अगर आपको हमारा टॉक पसंद आया या फिर आपको कोई भी सवाल करने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।